होगा सस्ता। सोने की कीमत में ताबड़तोड़ गिरावट, शेयर बाजार में उछाल, सोने का रेट लुढ़का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। 12 मई का दिन शेयर बाजारों के लिए अच्छी खबर लेकर आया और सोना खरीदारों के लिए सुनहरा मौका। मतलब चाहे निवेशक हो या सोना खरीदार, दोनों के लिए फिलहाल राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि सोने की कीमतों में आखिर इतनी गिरावट आई कैसे और क्या है इसके पीछे कारण। दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए करीबन 96,400 रुपए से गिरकर 93,000 के करीब में पहुंच गई है, यानी करीबन 3,400 रुपए की कमी। वैश्विक बाजार में भी सोना 1.13% गिरकर $2,557 प्रति औंस पहुंच गया है, जो पिछले 2 महीने का निचला स्तर है। सोमवार की शाम 5 बजे सोने की कीमतों में अचानक तेज गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 93,000 रुपए के करीब में पहुंच गई है, जो कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2025 में 1 लाख रुपए के भी पार चला गया था। तो दूसरी ओर शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सेंसेक्स में अगर मैं बात करूं तो 2,975.43 अंकों की तेजी के साथ करीबन 82,429.90 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 916.70 अंकों की बढ़त के साथ 24,924.70 पर पहुंचा। बाजारों में इन दिनों गुड न्यूज ही गुड न्यूज है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम और चीन अमेरिका टैरिफ समझौते का नतीजा ये माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि सोने के भाव आखिर इतनी ज्यादा गिरावट से क्यों जूझ रहे हैं। चलिए समझते हैं। सोने की कीमतों में गिरावट के बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण भारत पाकिस्तान युद्ध विराम। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव के बाद से 12 मई 2025 को युद्ध विराम पर सहमति बन गई। इन खबरों ने जियोपॉलिटिक्स की जो अनिश्चितता थी उसको कम किया, जिससे सोने की सुरक्षित निवेश के रूप में जो मांग थी वो घट गई। दूसरा बड़ा प्रमुख कारण है अमेरिका चीन टैरिफ समझौता। अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ विवाद जो है उसमें नरमी देखी गई है। अमेरिका ने चीनी सामानों पर 145% टैरिफ को घटाकर 30% कर दिया है, उसका फैसला लिया है, जबकि चीन ने 125% को 10% तक कम किया है। इस समझौते ने वैश्विक व्यापार तनाव को भी कम किया है। सहमति बनने से सोने के भाव जो है वो टूट गए और इसके साथ ही शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। तीसरा प्रमुख कारण है मजबूत अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 3 साल के उच्चतम स्तर पर 100 से पार पहुंच चुका है। क्योंकि सोना डॉलर में उसकी वैल्यू होती है, तो ऐसे में डॉलर की जो मजबूती से सोना है वो महंगा भी होता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मांग जो है वो कम हो जाती है और इसका प्रभाव फिलहाल बाजारों पर और सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। चौथा प्रमुख कारण है मांग में कमी। चीन में इन दिनों छुट्टियां चल रही हैं और भारत में शादी का मौसम, लेकिन इसके बावजूद भी सोने की मांग घट रही है। कस्टमर शायद कम कीमतों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कीमतों में दबाव पड़ रहा है और सोने की कीमत घट गई है। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि जनवरी से लेकर अगर मई 2025 तक की मैं बात करूं तो सोने की कीमतों में कितना उतार चढ़ाव हुआ है। क्योंकि मैंने आपको कारण तो बता दिए, लेकिन कारण के साथ उतार चढ़ाव के जो इंडेक्स है उसे भी देखना जरूर। साल की शुरुआत में 24 कैरेट सोने की कीमत करीबन 76,162 प्रति 10 ग्राम थी। इसके साथ ही जियोपॉलिटिक्स तनाव की अगर मैं बात करूं, चाहे रूस यूक्रेन की बात कर लीजिए या और कहीं की बात कर लीजिए, और इधर दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक में सोने की जो खरीद है वो बढ़ गई है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने करीबन 8,079.01 टन तक के भंडार में सोने की खरीद की है, जिसकी वजह से कीमतों को समर्थन मिल गया है। हालांकि महीने के अंत में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और त्योहारों की मांग की वजह से सोने की जो कीमत है उनमें भी कमी देखी गई थी, करीबन 78,440 रुपए तक पहुंच गई थी। अगर मैं फरवरी की बात करूं दोस्तों, तो फरवरी में सोना जो है वो 87,600 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा था। लेकिन महीने के अंत में
जो मांग है वो काफी कमजोर देखी गई और इसके साथ ही 86,541 रुपए तक ये जो सोने की कीमत है वो गिर गई। वैश्विक बाजार में सोना जो है वो करीबन $2,874 प्रति औंस तक भी गिरा था और फिर मार्च में सोने की कीमत 4 दिनों तक लगातार गिरी, 85,056 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच गई। डॉलर की मजबूती, ट्रंप के टैरिफ की अनिश्चितता और साथ ही कमजोर घरेलू मांग इसके प्रमुख कारण। अप्रैल में सोने ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई, करीबन 58,100 प्रति 10 ग्राम। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो उस हिसाब से मैं बता रही हूं आपको, यहां तक पहुंच गई और $95,239 MCX तक पहुंच गया। वैश्विक तनाव जैसे कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और रुपयों की कमजोरी 4% के साथ गिरावट जो देखी गई थी। शादी की मांग ने कीमतों को बढ़ा दिया था। हालांकि महीने के अंत में जो टैरिफ नीतियों में नरमी देखी गई थी जिसके वजह से 79,720 रुपए तक सोने की कीमत जो है वो गिरी थी। और अब बात मई की करते हैं। मई में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम और चीन अमेरिका टैरिफ समझौते के बाद सोना जो है वो करीबन 93,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। MCX पर भी जो वायदा भाव है यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी करीबन 92,389 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में सोना जो है वो $2,557 प्रति औंस तक चला गया है। विश्लेषक बता रहे हैं दोस्तों कि अगर वैश्विक अनिश्चितता जैसे कि मंदी या व्यापार युद्ध नहीं बढ़ती तो सोना जो है वो 90,000 प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच सकता था, लेकिन फिलहाल सोना 93,000 पर अटका हुआ है। ऐसे में सोने की कीमतों में ये गिरावट जो है वो खरीदारों और निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकती है, सुनहरा अवसर हो सकता है, खासतौर पर जब भारत में शादी का मौसम चल रहा हो। दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि क्या आप सोने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर बताएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।